हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 8। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान और ये आपकी बुक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और उसका है ये चैप्टर 5 हास्याकरण की समझ। ये आपकी टॉपिक है और ये है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, जो आपका नया बुक आया है उसके अकॉर्डिंग है ये। पुराने बुक्स में बहुत सारे टॉपिक हट गए हैं, चैप्टर भी हट गए हैं। उसको देखते हुए हमने आपके लिए क्वेश्चन आंसर बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम, और ये है आपकी बुक, ये देख लीजिए। ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग ही हम आपका क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो न्यू आपकी एनसीईआरटी का है। तो ये है आपका, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। और ये है आपका प्रश्न नंबर 1, हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं और अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो उत्तर है, हास्यकरण का अर्थ है समाज में किसी को किनारे कर देना या हाशिए पर धकेल देना। उसे समाज में अलग थलग कर दिया जाता है, उसे उन्हें शिक्षा और संस्थानों तक पहुंच नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हास्यकरण, जो इसका मेन टॉपिक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, 2 कारण बताइए। तो लगातार खिसकने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है, विकास के नाम पर उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत वनों को साफ किया जा रहा है, और शिक्षा से वंचित होने के कारण विकास का मूल धारा से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करना समझ में आ रहा होगा। पहला जो ये है, विकास के नाम पर उनकी आजीविका को मुख्य स्रोत वनों को साफ किया जाए, मतलब लोग अपने इंडस्ट्री लगाने के लिए उनके वनों को कर रहे हैं साफ, और उनको कुछ उसके बदले उन्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है। और वो इसी वजह से, अब वो जंगलों में रहते हैं तो उनको मुख्य धारा में जुड़ने में समय लगेगा, भी बहुत टाइम लगेगा, और इसकी वजह से वो उनकी शिक्षा नहीं हो पा रही। तो वो वंचित हो रहे हैं बाकी अन्य समाज में अन्य लोगों के मुकाबले में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ये है आपका, आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका एक कारण बताइए। तो बहुसंख्यक समुदाय सरकार को अधिक प्रभावित करता है। ऐसी सूरत में छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाते हैं। इसलिए अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाने के लिए संवैधानिक सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अल्पसंख्यक और हास्यकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं। तो अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ है संख्या में कम होना। अल्पसंख्यक समुदाय ऐसा समुदाय होता है जो बाकी आबादी के मुकाबले संख्या में कम होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं। आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने के लिए मुसलमान एक हाशियाई समुदाय इस अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर 2 तर्क पेश कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, मुसलमान एक हाशियाई समुदाय के पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं। 6 से 14 साल के 25% बच्चे या तो स्कूल नहीं गए या बीच में ही छोड़ दिया। अन्य धार्मिक समुदायों की अपेक्षा मुसलमानों में साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये हो गया पहला तर्क। दूसरा है, सरकारी नौकरी में मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत अन्य मुकाबले के काफ़ी कम है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है और वह अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उनकी बात सुनकर आप भारत के आदिवासी के जीवन से संबंधित क्या बातें उनको बताएंगे, उनमें से 3 बातें लिखें। तो इसमें उत्तर में होगा बच्चों, ये भी देखिए, मैं दोस्त को आदिवासियों के जीवन से संबंधित निम्न बातें बताऊंगा। फर्स्ट बताऊंगा, आदिवासियों के बीच ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। ये समुदाय जाति वर्ण आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी चीज़ों में पर्वत, नदी, पशु आदि शामिल हैं। ठीक है, फोर्थ इसका होगा, आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उन्हें उनके धर्म इस्लाम, हिंदुत्व, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7, चित्रकथा पट में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासी की कहानी पर फिल्म बनाना चाहती है। क्या आप आदिवासियों की इस कहानी के बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये आप इस चीज़ को खुद से करेंगे, आप बच्चों को खुद करना है, ताकि इससे आपको समझ आए कि आप इसको कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 8।
आप क्या इस बात से सहमत है कि आर्थिक हास्यकरण और सामाजिक हास्यकरण आपस से जुड़े हैं, क्यों? हाँ, तो इसका उत्तर होगा बच्चों हाँ, इस बात से सहमत है कि आर्थिक हास्यकरण और सामाजिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं। जब किसी समुदाय को सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा जाता है तो उसका आर्थिक विकास रुक जाता है, इससे संसाधनों से वंचित कर दिया जाता है, वो समुदाय आर्थिक हास्यकरण की तरफ चला जाता है। उसी प्रकार जब कोई समुदाय आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे सामाजिक रूप से बराबर हैसियत नहीं मिलती, अतः आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इस पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर हास्यकरण क्या है? तो उत्तर समाज के पीछे और वंचित समूह का समाज राजनीतिक अवसरों से अलग थलग पड़ जाना हास्यकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। समाज के उन 3 समूहों के नाम बताइए जो हास्यकरण के लिए शिकार हुए हैं। तो उत्तर क्या है इसमें? पहला आदिवासी, दूसरा मुसलमान, तीसरा दलित। ये 3 समूह ऐसे हैं जो हास्यकरण के शिकार हुए हैं, इसलिए इनको आज भी रिजर्वेशन मिल रहा है ताकि समाज में ये ऊपर उठ सके, मुख्य धारा में आ सकें। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बच्चों, ये हास्यकरण, सरकार हास्यकरण से निपटने के लिए क्या करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, सरकार हास्यकरण से निपटने के लिए कानून बनाती है, इन समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू करती हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि रिजर्वेशन करती है, उनको अलग अलग लोन देती है ताकि वो बिजनेस कर सके, व्यापार कर सके, ताकि मुख्य धारा में वो आ सके। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। हास्यकरण के लिए शिकार समुदायों की क्या समस्या है? तो उत्तर उनके साथ भेदभाव होता है, उन समुदायों को उनके संसाधनों से वंचित किया जाता है, इन समुदायों को उचित मजदूरी नहीं मिलती और इनका शोषण होता है। फोर्थ है उनका, इन्हें अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और फिफ्थ है, इन्हें सरकारी और सामाजिक अवसरों का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, आदिवासी लोग कौन हैं? तो आदिवासी शब्द का मतलब उत्तर है ये मतलब होता है मूल निवासी, ऐसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की ही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक रूप से आदिवासी क्षेत्रों का क्या महत्व है? तो आर्थिक रूप से आदिवासी क्षेत्रों का निम्नलिखित महत्व है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। इन क्षेत्रों से देश को बहुत से खनिज और आर्थिक मदद, जैसे कोयला हो गया आपका, ये झारखंड में चला गया आपका, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके देश में हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 7, भारत में कितने आदिवासी समूह हैं? तो भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत के प्रमुख आदिवासी क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? तो उत्तर है भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में आदिवासियों की बहुत अधिक हैं, संख्या बहुत अधिक है। ये क्षेत्र भारत के प्रमुख आदिवासी क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये 2 बार हो गया लेकिन क्वेश्चन अलग है। आदिवासियों में आदिवासी समूहों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो बच्चों उत्तर आदिवासी समूहों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। ये समुदाय जाति प्रथा पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। थर्ड है, वे अक्सर अपने बुजुर्गों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं, मतलब उनकी सेवा करते हैं, उनकी आदर करते हैं। वे जंगलों में रहते हैं और पूरी तरह से जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। जंगलों में जो भी वो उगाते हैं या जंगल में जो भी कुछ जड़ी बूटी फल पाए जाते हैं, ये उन्हीं पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, आदिवासी लोगों के प्रति हमारे बीच कौन कौन सी गलत और प्रचलित रूढ़िवादिता है? तो उत्तर है इसका, आदिवासी लोगों के प्रति हमारे बीच निम्नलिखित गलत और प्रचलित रूढ़िवादिता है। आदिवासियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, स्कूलों के अलावा सरकारी कार्यक्रमों, फिल्मों में उन्हें सदा एक ही रूप से में ही दिखाया जाता है। तीसरा है, बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का पिछड़ा हुआ है। अब फोर्थ है, बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि ये बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय के जीवन का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीन कर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहरकर काम करते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक
एक स्थान पर भी खेती करते थे। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 11 पर। आदिवासियों की जमीनें और जंगल छीन जाने से उनके सामने आजीविका की लेकर क्या समस्याएं हैं? उत्तर है वे आजीविका और भोजन के लिए अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो गए हैं। दूसरा, अपने परंपरागत निवास स्थानों से के छीनने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। तीसरा है वहाँ छोटे मोटे उद्योगों, इमारत और निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। फोर्थ है इस तरह से गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। और ये है इसका पॉइंट 5, उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार कर रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता की बहुत कमी है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको इस चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, और कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा वीडियो, और कोई क्वेरी है तो आप उस पर भी हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।